सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीराम। इंतखाबात कब होंगे? मुमकिन है मार्च में हों, क्योंकि आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि परवेज इलाही का ख्याल है कि थोड़ी हुकूमत चले। एक कंफ्यूजन है मुल्क के अंदर। अब कंफ्यूजन ये है कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, एक बड़ी कंफ्यूजन है। और सियासी तौर इमरान खान साहब एक तन्हाई की तरफ तो नजर होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन आज जिस तरह इमरान खान साहब ने फिर वही बातें दोहराई हैं, सियासी तौर इमरान खान साहब को वो नुकसान ज़रूर होगा। लेकिन चेयरमैन सेनेट, एक दफ़ा मेरी मुलाकात हुई थी चेयरमैन सेनेट से, तो वो बड़े प्रो इमरान खान थे और उन्होंने कहा था इमरान खान साहब बड़े एक अच्छे ईमानदार हैं। मेरी ज़ाती उनसे एक मुलाकात हुई थी। आज वो उनको मशवरा दे रहे हैं कि असेंबलियों में वापस आ जाएं और असेंबलियों में वापस आके अपना किरदार अदा करें और सियासत करें। और इमरान खान बस जिद है कि असेंबलियाँ तोड़ी जाएं और एक माहौल बन जाए, फिर नेशनल इलेक्शन यानी कि कौमी इलेक्शन कॉल हो जाएं। मुझे ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब शाहनवाज जदून साहब, पीटीआई के एमपी हैं, बड़े वोकल हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। पार्टी के अंदर या एमपीएज ठीक है खान साहब के साथ हैं और चाहते न चाहते हुए भी रिजाइन देने के लिए तैयार है, असेंबलियां तोड़ने के। इसका सियासी नुकसान तो होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मीर साहब, बात यह है कि जो नंबी गए थे और पूरे पाकिस्तान के हमारे एमएनए एमपीएस वो खान साहब की अमानत है, और आज अगर अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी है तो इमरान खान की वजह से, और हमने बिल्कुल अपनी रिजिग्नेशन भी उनके पास जमा कर दी है। लेकिन जो आप कह रहे कि एक सियासी नुकसान होगा, उससे ज़्यादा नुकसान इस टाइम हमने मुल्क को बचाना है। अगर इलेक्शन नहीं होते हैं जल्दी तो दिन ब दिन हमारी मईशत गिरती जा रही है। उसे बचाने के लिए हमने ये स्टेप उठाया है कि भाई जल्द से जल्द इलेक्शन हो। और खान साहब भी ये देख रहे हैं, ज़ाहिर है वो पार्टी के सरबराह भी हैं और प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, तो वो जहाँ तक हमारी नज़र जाती तो वहाँ तक, जहाँ तक हमारी नज़र नहीं पहुँच पा रही वहाँ तक खान साहब की नज़र पहुँच रही है। इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई जल्द से जल्द इलेक्शन हो, और इंशाल्लाह नज़र भी ऐसे आ रहा है कि इंशाल्लाह मार्च मई तक इंशाल्लाह इस दरमियान इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट चाह रही है कि नहीं, वक्त से पहले इलेक्शन नहीं होंगे, वक्त पे होंगे। हो सकता है कि कुछ इशारे मिले हैं कि डिले भी हो सकता है, इलेक्शन एक साल आगे बढ़ाया भी जा सकता है। देखिए मीर साहब, बात यह है कि गवर्नमेंट वाले यही लोग थे ना कि आज से 2-3 महीने पहले ये कहते थे कि इमरान खान साहब के पास केपी गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट है, और तकरीबन 70% पाकिस्तान पे इनकी हुक्मरानी है। ये आज ये दोनों असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दे तो हम पूरे मुल्क में इलेक्शन का ऐलान कर देंगे। ये राना सनाउल्लाह के स्टेटमेंट मौजूद है, ख्वाजा आसिफ के, मरियम नवाज़ के। आज जब खान साहब असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन कराओ, तो ये पीछे हट गए हैं ना। और बात ये है कि अगर ये करेंगे तो ये नुकसान होगा। एक बड़ा मसला नहीं है कि लोग जो सड़कों पर अभी तक खान साहब ने रोका हुआ है, उस हिसाब से खान साहब ने मतलब ये कॉल नहीं दिया। अगर वो दी तो फिर इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, क्योंकि आज 90% लोग तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं और पाकिस्तानी अवाम चाहते हैं कि इलेक्शन हो, एक साफ और शफाफ इलेक्शन हो, और हकीकी नुमाइंदे आके इस्लामाबाद में बैठे और वो इस मुल्क के फैसले करें। आपको पता है कि आप एक बड़ी तैयारी के साथ आए थे। खान साहब ने कहा था मैं बड़ी तैयारी के साथ आ रहा हूं इस दफा, और मैं इलेक्शन का टाइम लेके जाऊंगा और हुकूमत को घर भेजूंगा। खान साहब ने तो खुद असेंबलियां तोड़ने, तहलील करने, असेंबलियां छोड़ने, अपनी दो हुकूमतें यानी कि 70% पाकिस्तान आपको पता है कि पंजाब है, और उसको छोड़ के आपको 70% पे हुकूमत है। हुकूमत भी छोड़ना, असेंबली भी छोड़ना, ये जज्बाती फैसला नहीं है। मेरे साहब देखिए, जज्बाती फैसला नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा कि इस वक्त सिचुएशन आपके सामने है, जो मुल्क की इकॉनमी दिन ब दिन गिरती जा रही है। यानी मतलब एलसी हमारे पास खोलने के लिए वो नहीं है। जो कंटेनर आए हुए हैं पोर्ट पे पड़े हुए हैं, तकरीबन 500-550, और इन्होंने अभी बाकायदा पाबंदी लगा दी कि 2-3 महीने के लिए कोई इम्पोर्ट नहीं होगा। तो ये चीज़ आप देख ले कि डॉलर आज कहाँ पर है, और आज हमारे पास रिज़र्व कितने पड़े हुए हैं। जो रिज़र्व हमारे पास पड़े हुए हैं वो भी आपके सामने। इस वजह से खान साहब, और देखिए बात ये कि इनको तकरीबन तहरीक इंसाफ के कोई 550-600 नशिस्तें बनती हैं पूरे पाकिस्तान में।
सूबाई और कौमी नशिस्तें मिला के चारों सूबों के, तो तकरीबन 550 तक बनती हैं, और उस पर इलेक्शन कराना इनके लिए बहुत यानी मुश्किल है। इसीलिए कि भाई बेहतर ये होगा कि पूरे पाकिस्तान में ये इलेक्शन करा दें। और ये कहते हैं ना कि तहरीक इंसाफ के पास वो लोग तहरीक इंसाफ से मुतनफ़िर हैं, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है तहरीक इंसाफ को, तो ये तो उनके लिए एक बेहतरीन मौका है ना कि हम डिमांड कर रहे हैं कि इलेक्शन करा दे। अगर लोगों ने हमें रिजेक्ट किया है तो ये आ जाएंगे दोबारा। ये क्यों डर रहे, ये क्यों पीछे हट रहे हैं? आपको याद होगा कि उन्होंने भी लॉन्ग मार्च किया था, आए थे इस्लामाबाद की तरफ, एक बड़ा प्रोग्राम किया और वापस चले गए। उन्होंने भी कहा था कि आप इलेक्शन करवाएं। खान साहब ने कहा था कि इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे, अगले 5 साल भी जो है ना हमें मिलेंगे। आपने भी इलेक्शन उस टाइम नहीं करवाया था। आज आप वही डिमांड कर रहे हैं जो वो पहले कर चुके हैं कि आप इलेक्शन की तरफ जाएं। वो कह रहे हैं कि नहीं, हम इलेक्शन नहीं करेंगे, इलेक्शन टाइम पे होगा। वो फैसला आपका सही था या आज का फैसला सही? देखिए मीर साहब, उस वक्त अगर वो डिमांड कर रहे थे तो गलत डिमांड कर रहे थे। यानी ये हालात नहीं थे जो आज हैं मुल्क के अंदर। ये जो हालात आज हैं ये उस वक्त नहीं थे। उस वक्त मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा था, जीडीपी ग्रोथ 6% थी, एक्सपोर्ट बढ़ रही थी, और हर जगह से जो सर्वे आ रहे थे वो मुल्क की बेहतरी के उसमें आ रहे थे कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट एक बेहतर रास्ते पे निकली हो, और खान साहब एक बेहतरीन तरीके से हुक्मरानी कर रहे हैं और मुल्क को जो है उस क्राइसिस से निकाल रहे हैं। आज अगर हम डिमांड कर रहे हैं तो आपके सामने, आप सीनियर साफ़ी हैं, आपके सामने है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। इसलिए हम आज जो डिमांड कर रहे हैं कि भाई इलेक्शन करा दें। और देखो बात यह है कि ये जिस तरह आए बैठे आपके सामने हैं, आज हम नहीं कह रहे, वही इनके लोग जो इनके इत्यादि हैं वो असम्बली के फ्लोर पे खड़े होके कहते हैं कि हमें तो फूल करके कहा गया है कि भाई आपने इनके साथ मिल के वो करना है, इनको वोट देना है। सिराजुल हक साहब का 2-3 दिन पहले आपने बयान कहा। सर, मुझे टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान, सीनियर रहनुमा, पीपल्स पार्टी सिंध के प्रेसिडेंट हैं, सेनेटर रह चुके हैं और स्पीकर रह चुके हैं, मोहतरम जनाब निसार अहमद खोड़ो साहब मेरे साथ हैं। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू जी, थैंक यू। सर, इमरान खान साहब डिमांड करते हैं कि इलेक्शन पहले होना चाहिए। अगर ये पॉपुलर हैं तो इनको वोट पड़ेगा, अगर नहीं हूं तो मैं हार जाऊंगा। आप कहते हैं कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए, क्या कहेंगे? मैं उनसे पूछता हूं कि जब हम उनसे कहते थे कि जल्दी इलेक्शन कराओ तो वो क्यों कहते थे कि 2023 तक इंतजार करो? सही। और जब अब वो कह रहा है तो फिर हम कहेंगे 2023 तक इंतजार कर लो। आपने अपने दौर में कोई खास काम नहीं किया, नाकामी रही। इंडिकेटर जो हैं आपकी पहला साल, दूसरा साल, अब तीसरे साल में थोड़ी सी अगर कहते हो तो मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम कहते हो तो हमें क्या गारंटी थी कि आगे भी चलते। लेकिन 3.5 पौने 4 साल में आपने कोई महंगाई पे कंट्रोल नहीं किया। जो आम आदमी को तकलीफें थी उसमें कोई कमी नहीं आई। आपने रोजगार के दरवाजे नहीं खोले, आपने झूठे वायदे किए, अब हमको दिलासे दिए, आपने कुछ नहीं किया। जब कुछ नहीं किया तो फिर आगे क्या करोगे? इसलिए मैं कहता हूँ कि हम भी कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारा पौने 4 साल, तुम्हारा साल, सवा साल, असेंबली का एतमाद बरकरार रहेगा। 5 साल पूरे होंगे तो अवाम का एतमाद बरकरार रहेगा असेंबली में कि जी हम वोट देते हैं तो उसकी इज्जत होती है, 5 साल रहने दिया जाता है। चले कैसी भी हमें इस इलेक्शन पे हो सकता है एतराजात हों, लेकिन फिर भी असेंबली आई तो सही, बैठे तो सही। हुकूमतें भी आपने जिस अंदाज से बताई उसके लिए आप खुद ही एतराफ कर रहे हो कि जी गलती थी, मेरे कहने पर, मुझे किसी के कहने पर मुझे हुकूमत मिली। आप खुद ही एतराफ कर रहे हो, एतराफ कर रहे हो कि जी मुझे बिठाया गया, मुझे अख्तियार नहीं दिया गया, मैं बिठाया चाहिए था लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। आप खुद ही एतराफ कर रहे हैं। जब आप खुद एतराफ करें कि मैं कुछ कर नहीं पाया तो फिर आगे क्या करोगे? निसार साहब, आपको खुद पता है कि उस दौर में महंगाई थी। आपने लॉन्ग मार्च एक किया, चेयरमैन साहब आप थे उनके साथ, इस्लामाबाद तक गए। आप लोगों ने महंगाई के खिलाफ और बेरोजगारी के खिलाफ, आज वो 4 साल थे तकरीबन, आपको कम अरसा हुआ, आज उससे ज्यादा महंगाई है, बेरोजगारी है, पीपल्स पार्टी गरीबों की जमात है। ये सवाल तो आपसे बनता है। जी हाँ, ये बनता है हमारा सवाल और हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। हमने अगर 6-8 महीने में अगर FATF से ग्रे लिस्ट से निकल के व्हाइट लिस्ट में आए तो ये हमारे कुछ न कुछ दरवाजे खोलेगा।
अगर IMF से डील फाइनल करने के लिए भी कुछ न कुछ तगोदेव करनी पड़ी तो चलो कर दी। IMF से डील तो उन्होंने खुद की थी, अच्छी डील थी, बुरी डील थी, हमें तो निभाना पड़ा। और अगर FATF की बात है या फिर अब इस वक्त मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो अकेलापना था वो कम हुआ है, और अकेलापना कम होने से मदद को भी दोस्त आ रहे हैं, मुल्क भी मदद को आ रहे हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जी चलो, सबसे ज्यादा मसला तो यही होता है कि जी पेट्रोल अगर महंगा है तो हर चीज महंगी है। सही। अब उसमें कोशिश कर रहे हैं कि जी पेट्रोल अगर सस्ता हो जाए तो अल्लाह करे कीमतों को कुछ कमी लगे, लेकिन यहाँ इस मुल्क में ऐसा होता नहीं है कि जी कोई चीज बढ़ जाए तो उसमें कमी वाक़ हो। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कमी हो और महंगाई का थोड़ा सा जो महसूस होता है और वो जरा उसमें कमी आए। अब एक सीनियर सियासतदान है आप, मैं इन जनरल आपसे सवाल करूंगा। सियासत और जमहूरियत नाम है डायलॉग का, बैठने का, मसाइल हल करने का। एक आपको पता है कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, अदम इस्तेहकाम मुल्क की तरफ है। हल क्या है? एज ए सियासतदान, सीनियर सियासतदान आपसे पूछता हूं, क्यों नहीं पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में बैठती हैं, गुफ्तगू करते हैं, हल निकालते हैं, जमहूरियत मजबूत हो, पार्लियामेंट मजबूत हो? पॉलिटिकल फोर्सेस तो हुकूमत में है, सारे पॉलिटिकल फोर्सेस हुकूमत में है। राजुलक साहब ना होंगे हमारे साथ, हुकूमत में नहीं होंगे, लेकिन इमरान खान मुस्तफी है। इमरान खान की सियासी पार्टी अब असेंबलियों का हिस्सा नहीं है। असेंबलियों का हिस्सा अगर होती तो और बात थी, लेकिन हमारी तो सारी सूबों की जमातें, 13 जमातें कौमी हुकूमत के तर्ज पर बैठी हैं और बातें करती हैं, अक्सर मिलती हैं, सब कुछ करती हैं। ये तो इमरान खान था जिसने कहा था कि जी मैं इनसे बात करने से तो बेहतर मैं मर जाऊं। सही। अब ये पोलराइजेशन मैंने नहीं पैदा की, ये पोलराइजेशन इमरान खुद कर रहा था, इमरान खुद करता रहता है। जब तुम पोलराइजेशन के तुम खुद कर रहे हो, तुम असेंबलियों की बेइज्जती कर रहे हो, तुम थे तो असेंबलियां अच्छी थी, आप नहीं हो तो असेंबलियां भाड़ में जाएं, इस्तीफे दे देते हैं, नहीं चाहिए असेंबलियां। ये सारी चीजें तो आपने की हैं, हमने तो कुछ नहीं किया। हम तो बैठे हैं, कोशिश कर रहे हैं संजीदगी से। आप गैर संजीदा रहे हो इमरान खान साहब। अब उस गैर संजीदा रवैये में मैं क्या कह सकता हूं? अब वो डायलॉग भी किस चीज पे हो, किस चीज पे हो? इलेक्शन तो होनी है, इलेक्शन तो होनी है इस 2023 में, उसको तो किसी को इनकार नहीं है। जब इलेक्शन हो जाएंगी 2023 में तो फिर बातचीत क्या बात है जो करना चाहता है? वो बातचीत तो नहीं करना चाहता, वो तो ये कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने साजिश नहीं की थी लेकिन मुझे बचा लेते। तुम इस्टेब्लिशमेंट को क्यों घसीट रहे हो? क्यों घसीट रहे हो इस्टेब्लिशमेंट को? जब वो कह दिया कि हमारा सियासत से कोई वास्ता नहीं है तो तुम क्यों उनको इनवाइट करते रहते हो? तुम क्यों इस तरह की बातें करते रहते हो कि जी भौंचाल पैदा होता रहेगा? ये तो उनका कसूर है, इसमें हमारा क्या कसूर है? अब फिर भी हमने देखो इसहाक डार साहब आरिफ अलवी साहब से क्यों मिल रहे हैं, फिर भी हम मिलके सुनते हैं बात। आरिफ अलवी साहब ने कोशिश की, होनी तो नहीं चाहिए थी। डॉक्टर साहब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए थी कि वो इस्टेब्लिशमेंट से वास्ते ठीक करे इमरान खान के। ये क्या बात हुई कि जी सदर साहब इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बेहतर करने में किरदार अदा कर रहा था? ये इस्टेब्लिशमेंट क्यों इसको इतना आगे बढ़ा के कर रहे हो, जबकि वोट अवाम का है, इलेक्शन अवाम ने करनी है, इलेक्शन कमीशन इदारा है मौजूद, फिर आप इस तरह से क्यों बातें कर रहे हो जिसे आपका गैर जमहूरी होने का सबूत मिले? बड़ी मेहरबानी मोहतरम जनाब निसार अहमद खोड़ो साहब, पीपी सिंध के सदर हैं, सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान है। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। सर कहते हैं डायलॉग किस बात का? अगर गैर रस्मी हो भी रहे हैं तो करें, फैसला इलेक्शन वक्त पे होगा। और इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन इनसे बात नहीं करूंगा। क्या कहेंगे? देखिए मीर साहब, सबसे पहले तो निसार कोड़ो साहब के उसका मैं जवाब दूंगा कि इन्होंने कहा कि पहले 2 साल जिस हालत में इमरान खान साहब को हुकूमत मिली थी तो मुल्क तो डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था। 15 दिन के रिजर्व पड़े हुए थे और बहुत बुरा हाल था। खान साहब ने दोस्त ममालिक जो हमारे चीन, तुर्की और उनके पास जाके, और खान साहब कहते हैं कि मेरे लिए बड़ा तकलीफ दा मुकाम था उनके पास जाके उनसे मांगना, लेकिन मुल्क को उन्होंने डिफ़ॉल्ट होने से बचाया।
फिर 2 साल कोरोना के, यानी इतना पूरी दुनिया में एक क्राइसिस आया हुआ था, लेकिन खान साहब ने मैं दानिशमंदाने फैसले किए हैं और मुल्क को उस क्राइसिस से निकाला। और उस वक़्त इन्होंने हमारा मजाक उड़ाया, तमाम पार्टियों ने कहा कि इमरान खान का भी बोलते थे कि स्मार्ट लॉकडाउन जब खान साहब ने कहा तो इन्होंने कहा डिस्को लॉकडाउन, और पता नहीं क्या क्या इन्होंने अल्फाज अदा किए। लेकिन पूरी दुनिया ने माना है कि इमरान खान साहब ने अपने मुल्क को उस क्राइसिस से एक बेहतरीन हिकमत अमली के ज़रिए निकाला। देखिए, बात यह है कि जब हमारी गवर्नमेंट थी तो एक ब्रेक का टाइम हो गया, मैं ब्रेक के बाद आता हूं, डिस्कशन को यहीं से बढ़ाते हैं, ब्रेक का टाइम।